प्रस्तुत है रघुवंश। रघुवंश का प्रथम एवं 14वां सर्ग। रघुवंश के प्रणेता कालिदास हैं। इनको दीप शिखा, रघुकार एवं कवि कुलगुरु भी कहते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं महाकाव्य हैं रघुवंश कुमार संभव, नाटक हैं अभिज्ञा शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्नि मित्रम, खंडकाव्य हैं मेघदूत, ऋतु संहार। खंडकाव्य गीत काव्य भी कहते हैं। इसके प्रथम सर्ग में 19 सर्ग हैं। इसमें श्लोक 1569 हैं। इसमें रस श्रृंगार है। रघुवंश के कुल 19 सर्ग हैं और श्लोक 1569 हैं। इसमें रस श्रृंगार है। छंद, उपजाति, अनुष्टुप एवं रथोद्धता का उल्लेख किया गया है। अलंकार इसमें अभी नहीं बताया गया है। नायक इसमें धीरोदात्त है। इसमें विशेषता क्या है? इसमें 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। प्रारंभ में सूर्यवंशी राजा दिलीप तथा अंत में अग्निमित्र का वर्णन किया गया है। गुण एवं रीति अभी दिया नहीं गया है। उपजीव्य है रामायण। नायक इसके राम हैं तथा नायिका सीता। इसके प्रमुख पात्र हैं दिलीप, सुदक्षिणा, वशिष्ठ, नंदिनी, कामधेनु, रघु, कौत्स, कुबेर, अज, इंदुमती, दशरथ, नारद, श्रवण, रावण, राम, सीता, विश्वामित्र, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, लवकुश, वाल्मीकि, अग्निवर्ण आदि का इसमें वर्णन किया गया है। प्रस्तुत है रघुवंश का प्रथम सर्ग। प्रथम सर्ग में 95 श्लोक हैं। शब्द और अर्थ के ज्ञान के लिए पार्वती स्वयं शिव की प्रार्थना की है। सूर्यपुत्र मनु के वंश में उत्पन्न दिलीप एवं मगध वंश में उत्पन्न इनकी पत्नी सुदक्षिणा थी। इनके कुलगुरु वशिष्ठ एवं इनकी पत्नी अरुंधति थी। इक्ष्वाकु वंश दिलीप देव पूजा से इंद्र को प्रसन्न कर पृथ्वी पर लौटे और रास्ते में कल्प वृक्ष की छाया में बैठी कामधेनु का सत्कार न करने के कारण उसने पुत्र न होने का श्राप दे दिया। वरुण देवता के यज्ञ के निमित्त वर्णलोक में गई हुई कामधेनु वरुण लोक के द्वार को दीर्घकाय सर्पों ने घेर लिया। उनके पास तक न पहुंचने के कारण तुम्हें कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा करनी चाहिए, ऐसा वशिष्ठ ने कहा। नंदिनी के शरीर का वर्ण कोपल के समान कोमल, स्निग्ध, कुछ कुछ रक्त वर्ण था। उसके मस्तक पर सफेद बालों का नवोदित चंद्र जैसा चिन्ह था। शकुन शास्त्र के जाता वशिष्ठ ने गाय को सद्यागमन को मनोरथ सिद्धि का सूचक बताया है। अथर्ववेदम पारंगत वशिष्ठ जी हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना के बाद दोनों दंपति वशिष्ठ आश्रम में गए और सायंकाल पहुंचे। अब प्रस्तुत है 14वां सर्ग। इसमें 87 श्लोक हैं। अयोध्या के उपवन में विश्राम करने के बाद राम ने कौशल्या तथा सुमित्रा को एक साथ देखा। अगस्त्य मुनि का सत्कार राम के द्वारा, सीता के द्वारा सुग्रीव विभीषण का सत्कार करने के बाद तथा पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेज दिया। लोकापवाद को दूर करने हेतु लक्ष्मण के द्वारा गर्भवती सीता को वाल्मीकि मुनि के आश्रम में छोड़ आने की आज्ञा राम ने दी और रथ को सुमंत्र हाँक रहे थे। सीता जी की मूर्छा को लक्ष्मण ने जल से दूर की। सीता जी ने तमसा नदी में स्नान किया। सीता ने कुररी पक्षी के समान विलाप किया। इसमें इंगुदी का तेल, यज्ञ की पत्नी सुदक्षिणा, इंगुदी का तेल प्रमुख दिया गया। इसमें रघु उत्पत्ति, युवराज अश्वमेध, रघु दिग्विजय, धनपति कुबेर से
कौत्स नामक ब्रह्मचारी को 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देना, अज जन्म, इंदुमती स्वयंवर, विलाप, 9 से 15 सर्ग तक रामचरित्र का वर्णन, 14 सीता चरित्र, 14वें सर्ग में सीता चरित्र, 16वें सर्ग में रात्रि काल में कुश के शयन कक्ष में अयोध्या देवी का आगमन, जल विहार, 17वें सर्ग में कुश के पुत्र अतिथि का चरित्र चित्रण, 18वें सर्ग में 21 राजा का उल्लेख, अंतिम राजा सुदर्शन की राजव्यवस्था, 19वें सर्ग में सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण की कामुकता, विलासिता, दुख, मृत्यु का वर्णन आदि इसमें किया गया है। इसकी प्रमुख सूक्तियां हैं: हेमनः संलक्ष्यते, यज्ञौ विशुद्धि श्याम का पिवा, प्रतिबध्नात् हि श्रेयः, पूज्य पूजा व्यतिक्रमः, भिन्न रुचिर्हि लोकः, तेजसाम न हि वयः समीक्ष्यते। इसी की प्रमुख विशेषता है: अर्थांतरन्यास विन्यासे, वैधर्वरीति संदर्भे, कविता कामनी विलास, कवि कुलगुरु कालिदासो विलासः। इस जयदेव ने कहा है, नृगतासु न वा कस्य कालिदास सूक्तिषु, नृगतासु न वा कस्य कालिदास सूक्तिषु, प्रीतिर्मधुर सांद्रासु मंजरीष्व जायते। ये बाण भट्ट ने इनके बारे में कहा है, कालिदास के बारे में। इति रघुवंश महाकाव्यम।